देखिए बात ये है कि भले चांद से आगे चला जाए वो, लेकिन उसके जितने भी मंसूबे होंगे वो खाक में मिल जाएंगे। पूरी दुनिया उनके गीत गा ले इंडिया के, लेकिन फ़कत पाकिस्तान का नाम ही जिंदा रहेगा। कश्मीरी लोग चाहिए या कश्मीरी लैंड चाहिए? हमें अगर सच बोले तो कश्मीरी लैंड चाहिए। कश्मीरी लोगों का हमारा क्या था? आप कैसे कहते हैं उनके पास हथियार नहीं अच्छे, आप कैसे कहते हैं उनकी इकोनॉमी भी नहीं अच्छी? उस टाइम तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो जीते। चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करता। ये एक भूगोला है, आग का भूगोला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी एशिया के अंदर, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? पाकिस्तान की है। हाँ, नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान की। एशिया में या पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इंडिया को माना जाता है, वो ज़्यादा बड़ी मंडी है। हम तो इतने कंगाल हैं कि पूरा पाकिस्तान अगर मौका मिले तो 90% से ज़्यादा लोग यहाँ से खुद निकल जाएँ। अगर अल्लाह ने फिर इमरान खान को मौका दिया तो ये इंशाअल्लाह कलमे की बदौलत, ये पहले भी इसका नाम रोशन है, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ सिर्फ खाने वाले आए, लूटने वाले आए, सीधी सिम्मत किसी ने नहीं दी। यहाँ इंडिया का पीएम मोदी बिल्कुल बेहतरीन है, जो इंडिया को 5वीं मुर्शिद उसने बना दिया। देखिए वो तो एक दहशतगर्दी के बलबूते पे वो खड़ा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लाभी है। वो आप मीडिया जानते हैं कौन सी है? मैं नाम आप बता देना, आप कौन सा डर रहे हैं, आप बता दें। नहीं, बात देखे ना, कुछ लफ्जों में, दबे हुए लफ्जों में भी मैं कह सकता हूँ कि ना तो पाकिस्तान का सच बोल रहे, आप तो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, बता दें। कि यहाँ पे सच्ची को तो जो है ना जेल है। नहीं, इंडिया के खिलाफ बोलेंगे तो आपको और नारेबाजी प्रमोट किया जाएगा। पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह पहले भी इसका नाम रोशन था, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। ये चांद पे चला गया। बात ये है कि भले चांद से आगे चला जाए वो, लेकिन उसके जितने भी मंसूबे होंगे वो खाक में मिल जाएंगे। हमारा पाकिस्तानी एक ही, अगर अल्लाह ताला ने उसको अक्ल और शऊर और उसके अंदर जो एक जज्बा ईमानी है, आप बड़ी बड़ी जंगें देखी हैं आपने, अल्लाह ने उनको कितना, अगर वो उनके पास इकॉनमी अच्छी होती, हथियार अच्छे होते तो वो हार क्यों जाते? चार जंगे कौन हारा? वो एक पॉलिसी के तहत। हाँ या ना, जवाब दे, कौन हारा चार जंगे? देखें बात यह है कि कुछ अगर कहीं कोई गलती हुई है तो बंदा हार भी जाता है, कोई ऐसी बात। हारा कौन है? पाकिस्तान हारा है कि इंडिया हारा? पाकिस्तान। आज क्या हुआ? आज अमेरिका के जो बाइडन, जिनके हम भाई बस वो भी कह दूं कि भाई हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं कि भाई बहुत अच्छा है अमेरिका, हमें हमेशा एड देता है, ये करता है। उस अमेरिका के जो बाइडन ने इंडिया की तारीफ की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है स्पेशल इंडिया के पुल बांधने के लिए कि भाई इंडियंस बहुत अच्छे हैं, इंडिया बहुत अच्छा है और इंडियंस ने हमारे अमेरिकन की जान बचाई है। बात यह है कि पूरी दुनिया उनके गीत गा ले इंडिया के, लेकिन फ़कत पाकिस्तान का नाम ही जिंदा रहेगा। पाकिस्तान का नाम जिंदा इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन हरकतें भी तो ठीक करनी पड़ेंगी ना। आज देखिए अल्लाह का अज़ाब है कि नहीं है, हमारी इकोनॉमी डूबी कि नहीं डूबी, यहाँ रो रहे हैं कि नहीं रो रहे। इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं है भाई, कहने को हम कहते हैं वो हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, अल्लाह का कलमा भी उन्होंने पढ़ा, लेकिन फिर भी उनकी मोशत हमसे अच्छी है। मैं सच कह रही हूँ। आपने सर्वे नहीं किया, आप उनकी जो देहाती उनके देहात हैं जाके देखें उनमें गुर्बत कितनी है। मैं अजमेर शरीफ गया हूँ तो इत्तेफाक के साथ दोस्तों के साथ मिल के मैं उनके दे इलाकों में भी गया हूँ। हमारे पाकिस्तान से 80% लोग वहाँ ज़्यादा गरीब हैं। किस टाइम गए थे आप? तकरीबन 2018 की बात है, करीब ही गए। करीब है, 5 साल हो गए बात। वहाँ पे आपने गुर्बत के अलावा गया था, गुर्बत के अलावा आपने क्या देखा वहाँ मुसलमानों के हालात? वो लोग ये कह रहे हैं कि तकसीम के वक्त हम भी पाकिस्तान चले जाते हैं। यानी उसमें सिख जो लोग हैं बरादरी के, जो हुद्दी बरादरी को कह रहे हैं कि हमारे जो है ना सिंध, अंदरून सिंध में हमारे लोग बैठे हैं, लियाकतपुर में, सादकाबाद में, वो लोग हमसे बेहतर हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का बोलबाला है, उसके ज़रिए जो है ना वो कहते हैं कि हमारा राब्ता होता है, तो वो हमसे ज़्यादा बहुत बेहतर हैं। हालांकि यहाँ ज़राअत को भी इतनी पावर नहीं दी जाती जैसे कि बाकी लोगों को मशहद में दी जाती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आप हमारे से 80% अच्छे हैं। आप ज़राअत के लिहाज से, गुर्बत के लिहाज से, वो कह रहे कि वो इस तरह मुझे कह रहे थे कि कारी साहब कि अगर हम यहाँ एक जूती लेते हैं ना 200 की, तो वो हमसे 800 की अच्छी लेते हैं वो, पाकिस्तान के। यानी और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है जितनी कि वहाँ के
पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई है। हाँ, कहीं कहीं अंधेरा है, कहीं ना कहीं गलतियां हैं, कहीं ना कहीं। क्या ये सच कह रहे हैं हमारा तलीम का निज़ाम इंडिया से बहुत बेहतरीन है? अगर सच बोले हमारा तालीम का निज़ाम तो दूर दूर तक भी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि पढ़ के आई हूँ, अभी तक पढ़ रही हूँ। हम डिग्री लेते हैं तो डिग्री की वैल्यू सिर्फ एक कागज़ होती है, और जॉब जो है इतना पैसा लगाने के बाद 20,000 30,000 इतना बस। पकड़ के हम गधे बने होते हैं, यहाँ रुल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जॉब्स नहीं मिलती हमें तय। आप नहीं देखती अखबार के पेजेस देखें, उनमें जॉब्स के इश्तिहार भरे हुए हैं, ऐड भरे हुए हैं। आप वो जॉब की बात कर रहे हैं जो एक पढ़ा लिखा नहीं करना चाहता। मैंने 4 साल, मेरी बात सुनो, मैंने 4 साल की डिग्री लिया, अब मैं वो 20,000 की जॉब करूंगी, ऐसा तो नहीं ना होता है कि पढ़ा लिखा तो उसको तो अपना इतना शऊर ही नहीं है कि जिसका मेरे वालिदैन है मैं उनको क्या दे सकता हूँ, उसको तो इतना ही शऊर नहीं है। बात ये है कि यहाँ शऊर इस चीज़ का है कि लोग डिग्रियां लेके उनको आगे सूझबूझ नहीं है काम करने की। यहाँ हाँ, मैं सही बता रहा हूँ कि असल में बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन उतनी स्किल्स हमारे पास भी नहीं होती, हमें उस तरह पढ़ाया नहीं जाता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलती नहीं है। मेरा मैथ्स कम्युनिकेशन फील्ड है, 4 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, प्रैक्टिकल अभी तक नहीं मेरा कोई हास हुआ। जो मैं अपने बलबूते सीख रही हूँ, मतलब खुद से कर रही हूँ, वो कर। मुझे बताएं, जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, क्या हम इन फ्यूचर इंडिया को बीट कर सकते हैं जिस तरह के उनके हालात है इस टाइम करंट सिचुएशन? मैं कहता हूँ कि बात ये है कि आप पूरी दुनिया में जितने भी पढ़ा लिखा तबका है या जो रिसर्च करता है, स्टडी करता है, वो ये कहेगा कि पाकिस्तान में अगर जाना है तो दिस इज वेरी बेस्ट कंट्री। हाँ जी, दुनिया कहती है पाकिस्तान में जाओ।